हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत कार्य का शिलापट अनावरण का शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर जमीन में 82 फीट गहरे गड्ढे में 82 फीट गहरे डी बॉल के केज को जमीन के भीतर डाला गया। साथ ही 1989 करोड़ रुपए की लागत वाले इस भूमिगत योजना के कार्य की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक दलजीत सिंह ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य, अलाइनमेंट, इसके प्रारूप, योजना के अवगत और कार्य प्रगति के संबंध में विस्तार से बताया। अगली खबर, ग्रेजुएट चाय वाली का स्टॉल नगर निगम ने उठाया। पटना की सड़क पर फूट फूट कर रोई प्रियंका। पटना के बोरिंग रोड से चाय का स्टॉल हटाने पर ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच गई। प्रियंका ने बताया कि पटना नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में उसका स्टॉल जब्त कर लिया, उसे लौटाया जाए। आपको बता दें कि उस समय ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता सड़क पर फूट फूट कर रोने लगी। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी स्टॉल को हटाया गया था, लेकिन दोबारा से उसी जगह पर स्टॉल लगाया गया, इस कारण से ये कार्रवाई हुई है। वहीं प्रियंका गुप्ता का कहना है कि उनसे कई बड़े अधिकारियों ने सपोर्ट करने का वादा किया था, पर फिर भी नगर निगम के लोगों ने कार्रवाई की है। ऐसे में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से एक दुकान की मांग की है। अगली खबर, सरकारी बैठक में जीजा जी को लेकर पहुंचे मंत्री तेज प्रताप यादव। गठबंधन की सरकार बनते ही विवादों में घिर चुकी है। अब नया विवाद लालू यादव के बड़े दामाद शैलेश कुमार को लेकर शुरू है। वो अपने बड़े साले और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ सरकारी मीटिंग में नजर आए। इसके पहले कानून मंत्री के खिलाफ केस, फिर शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल मच चुका है। दरअसल मंत्री तेज प्रताप यादव बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे थे, अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें शैलेश कुमार भी बैठे नजर आए, कुछ अफसरों से बात भी करते दिखे। इस बैठक का वीडियो और तस्वीर बाहर आते ही विवाद बढ़ गया। अगली खबर, सुपौल में एसएसबी जवान ने खुद को गोली मारी, सिर से हुआ आर पार। सुपौल में सीमा सुरक्षा बल के 45वीं वाहिनी के एक जवान ने सुबह ऑन ड्यूटी खुद को गोली मार ली। जवान ने गर्दन के नीचे ठुड्डी पर गन रखकर ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके माथे को भेदते हुए दूसरी ओर निकल गई। बताया जा रहा है कि जवान CH विष्णु तेलंगाना का रहने वाला था, फतेहपुर POP में पदस्थापित था। 8 माह पहले शादी हुई थी, लेकिन पत्नी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस वजह से 5 दिनों से बहुत तनाव में था। फिलहाल मौके पर पहुंचे एसएसबी के DIG सारंगी ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेजने की बात कही है। अगली खबर, बिहार में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन रुक गया। 40,000 शिक्षकों का होना था नियोजन। नए शिक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव के वक्त इसका नियोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2013 में STT उत्तीर्ण अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि अभी तो सरकार बनी है, लगभग 2, 4, 5 महीने के बाद इस पर सोचा जाएगा और चुनाव के वक्त इस पर काम किया जाएगा। अगली खबर, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर के रूप में ऐसे दबंग व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जो .315 की 10 कारतूस बैग में छिपाकर लाने के आरोप में पकड़े गए थे। ऐसे शिक्षा मंत्री क्या सुधार करेंगे और छात्रों को क्या संदेश देंगे? सुशील मोदी ने कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थाने में चंद्रशेखर के विरुद्ध 25 आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड विधान 482 के तहत 21 फरवरी 2019 को बैग में छिपाकर कारतूस ले जाने के प्रयास का मामला दर्ज है। तब विधायक के भूलवश बैग में कारतूस रख लेने की दलील स्वीकार कर हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या कोई भूलवश हवाई यात्रा के बैग में 10 कारतूस रख सकता है? ये भी कहा कि जब लाइसेंसी राइफल साथ नहीं थी तब चंद्रशेखर ने इतनी कारतूस क्यों छिपा कर रख ली थी? अगली खबर, ललन सिंह ने पूर्व मंत्री को बताया बिहार का सबसे बड़ा भूमाफिया। कहा कि भाजपा कर रही विधवा विलाप। बिहार में नेताओं की बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है, खासकर भाजपा जदयू के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला किया। बिना नाम लिए पूर्व मंत्री को बिहार का सबसे बड़ा भूमाफिया कह दिया। ये कहा कि सत्ता हटने के बाद से यह पार्टी विधवा विलाप कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। अगली खबर, बिहार के 6 जिलों में मिलने लगा पारदर्शी LPG सिलेंडर। बाहर से ही देख पाएंगे कितना बचा है गैस। अब हाजीपुर में भी कंपोजिट सिलेंडर उपभोक्ताओं को मिलने लगा है। इसी माह से IOC के डिविजनल एरिया ने टाउन एरिया से इसकी शुरुआत की है। अब तक पटना, गया, आरा, नालंदा और बेगूसराय में इसकी उपलब्धता थी। इस सिलेंडर की खास बात यह है कि बाहर से इसमें दिख जाता है कि गैस कितना बचा है। इससे उपभोक्ता गैस की मात्रा बाहर से ही देख सकते हैं। गैस खत्म होने से पहले ही दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग करा सकते हैं।
लाल रंग वाले सिलेंडर में कितना गैस है इसका पता नहीं चल पाता था। जब अचानक गैस खत्म हो जाता है तो उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी, लेकिन इस सिलेंडर में ऐसा नहीं होगा। दूसरी खास बात यह है कि इसमें जंग नहीं लगता और लाल सिलेंडर से हल्का भी होता है। अगली बड़ी खबर, आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में नीतीश सरकार। बिहार में कई सालों से प्रोटेस्ट कर रही आशा कर्मियों के मानदेय में जल्द होगी बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मंत्रणा। आशा कर्मी जो कि लगातार वेतन वृद्धि की मांग कर रही थी और अपनी नौकरी स्थायी करने की मांग कर रही थी, उसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेंगे। राज्य में तैनात लगभग 1 लाख आशा कर्मियों के दिन जल्द ही बदलने वाले हैं। राज्य के स्वास्थ्य कर्मचारियों की नई बहाली के साथ साथ गाँव पंचायत घूमकर राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बरकरार रखने वाली आशा कर्मियों के मानदेय और सेवा स्थायी करने के लिए समीक्षात्मक बैठक किया गया। राज्य में आई नई सरकार से आशा कर्मियों को काफी ज्यादा भरोसा बढ़ा है। अगली खबर, अब बदल सकता है सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना का स्वरूप। केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिड डे मील योजना के स्वरूप और नियमों में बदलाव करने का निर्णय ले लिया है। अब पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील योजना के तहत खाना परोसा जाएगा। मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना के तहत मिला दिया जाएगा और इसमें 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त में भोजन मिलेगा। यह योजना देश के प्रत्येक सरकारी स्कूलों में निर्धारित की जाएगी। देश के 11 करोड़ बच्चों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है और इसमें काम करने वाली वैसे रसोइया की नौकरी भी समाप्त होगी जो कि योग्य नहीं होगी और जो एक निश्चित शिक्षा व्यवस्था में भी नहीं होगी। माना जा रहा है कि इसमें जीविका और दीदी को भी शामिल किया जा सकता है। अगली खबर, बिहार में सूखे के हालात। सीएम नीतीश कुमार करेंगे हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण। बैठक करेंगे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में सूखे के हालातों की समीक्षा के लिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सीएम गया, जहानाबाद, अरवल समेत अन्य जिलों में हवाई दौरा प्रस्तावित करेंगे। बिहार में कम बारिश की वजह से कई जिलों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। सरकार से राहत की उम्मीद है। महागठबंधन सरकार में आरजेडी के मंत्रियों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी विवादों में घिर गए हैं। अगली खबर, बीपीएससी ने परीक्षा में सुधार के लिए बनाई नई रणनीति। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पीटी परीक्षा के पेपर आउट होने से सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। अब इससे बचने के लिए आयोग ने कई फैसले लिए। आयोग के नए चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बातचीत में बताया कि हम लोगों ने पाया कि पीटी जैसी परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं। इसकी वजह से परीक्षा अब 2 शिफ्ट यानी 2 दिनों में ली जाएगी। इसका कॉमन मेरिट लिस्ट परसेंटाइल सिस्टम से निकाला जाएगा। ऐसा परिवर्तन बीपीएससी पहली बार कर रहा। आपको बता दें कि इस बार बीपीएससी पीटी में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगली खबर, बिहार में जमीन विवाद की जड़ में शासन प्रशासन की कुव्यवस्था भी शामिल है। प्रमुख कारण सचिवालय से अंचल तक आधिकारिक कर्मियों की भारी कमी एवं वर्षों एक ही जगह पर बने रहकर राजस्व कर्मियों का निरंकुश होना है। इसके अलावा जमीन की मापी के तरीके, बंटवारा विवाद, नक्शे की उपलब्धता में परेशानी भी खास बजा रही है। यह कहना है पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रामसूरत राय का। पूर्व मंत्री ने कहा कि पद पर रहने के दौरान कई समस्याओं का निराकरण करवाया है, लेकिन विभाग में कुव्यवस्था की प्रमुख जड़ है राजस्व कर्मचारियों का एक ही जगह पर बरसों जमे रहना और अवैध कर्मचारियों की विभाग में एंट्री। राज्य में 20% कर्मचारियों से ही काम चलाया जा रहा। इनमें से भी 90% वर्षों से एक ही जगह जमे हैं। पटना सदन में काम कर रहे राजस्व कर्मचारियों की आज तक तबादला नहीं किया गया। इन कर्मचारियों में से कुछ ऐसे भी हैं जो रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर देते हैं, पन्ना तक फाड़ देते हैं और जमीन का मालिकाना बदल देते हैं। वो माफिया जो चाहे पैसे के बल पर करा लेते हैं। इन सब पर नजर थी। सरकार में रहकर इन मुद्दों को उठाया, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही सरकार बदल गई। अगली खबर, एनएसए अजीत डोभाल 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। रूस के सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पत्रुसेव से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान अफगानिस्तान, आतंकवाद और रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। डोभाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिल सकते हैं। बहरहाल इस दौरे को लेकर पाकिस्तान टेंशन में है। इसकी वजह यह कि अफगानिस्तान में रूस और भारत नई रणनीति पर काम कर रहा। तालिबान को भी भरोसे में लिया जा रहा। पाकिस्तान इससे अलग थलग महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि रूस और भारत मिलकर अफगानिस्तान में उसके साजिशी मंसूबे नाकाम कर देंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन भी अफगानिस्तान में बड़ी दखलंदाजी की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ से यूरोप तक बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर निकालना चाहता